एक समय की बात है। एक गांव था जिस गांव में गौतम बुद्ध जी का एक बहुत बड़ा आश्रम था। वहाँ पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु भी रहते थे। वहाँ पर उनका एक शिष्य था जो बहुत ज़्यादा बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह भिक्षा लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को कहानी सुनाता था। एक शिष्य के दूसरे से बुराई करता था, एक दूसरे की चुगली करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने के लिए प्रयासरत रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी थी, खुद को जानना था, जीवन को जानना था। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प की शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे। और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा, वह अपनी पुरानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुँच जाता है और बोलता है, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि खुद ही की ही एक जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताएं क्या संकल्प लेना चाहिए मुझे। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे द्वारा किए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? हो सकता है और शायद नहीं भी हो सकता है। वह तुम्हारे लिए संभव हो भी सकता है और नहीं भी। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य कहता है, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे, अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 महीने तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ, फिर सोचते हैं। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलट कर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में बोलने का बोझ बढ़ने लगा। मन बढ़ रहा, क्या बोलूं, किससे बोलूं। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से अपना पक्ष रख रहे थे, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे खड़ा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता था। इसी तरीके से कुछ दिन बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर, सिर्फ बोलना चाहता। तो गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताने लगा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस ही नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर अंदर पागल होता जा रहा हूँ, क्या करूँ, क्या संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा करता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ पाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम भी तोड़ दो, अपनी पुरानी दिनचर्या वापस चले जाओ। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए, तुम अपनी पूरी जिंदगी को कैसे संभालोगे? फैसला तुम्हारा है, पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य के दिल में चोट लग गई। वह बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला जाता है और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर देता है। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से निकलता है और हर समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता है। इसी तरह 15 दिन करीब बीत गए और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प था अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था, कितना बोलने वाला इंसान आखिर चुप कैसे हो गया।
15 दिन जब बीत गया, वह दोबारा अपने गुरु के पास गया, लिख कर बताया, गुरुदेव मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चुप पुकार हैं, शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ, मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना शांत दिखता हूँ, भीतर से उतना ही ज़्यादा शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरुजी ने कहा, हाँ, संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप हो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोल रहे हो। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर आया ही नहीं। आश्रम में सभी को डर हो गया, कहीं जंगली जानवर उसे खा तो नहीं लिया। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया कि जंगली जानवर ने हो सकता है उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया या कुछ और? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया हो जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरुदेव ने कहा, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा फालतू का बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वालों को सुना देना चाहते हैं कि जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं, देख तू गलत है, मैं सही हूँ। और इस तरीके से एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण करते हैं। दूसरे तरीके सुनने और सुनने का काम जिंदगी भर चलता रहता है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन इस ना समझी में अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और अपना महत्वपूर्ण कीमती वक्त बर्बाद किए जाते हैं। जिसका अनुभव हमें किया जा सकता है, जिस आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, वह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले में मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता ही नहीं होता, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं कभी होता, ना चल पाता है। शिष्य कहता है, तो फिर गुरु इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखो, और यही एकमात्र तरीका है। शारीरिक मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। इसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है। उसी शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए करीब 3 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह शिष्य अचानक से आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर गजब सा बदलाव महसूस लग रहा था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव, आंखों में बहुत ही बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उस बात करने वाले सब ने वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही ठहरे, सुलझे और बहुत ही मधुर वाणी के साथ निकलते थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद सीधा गुरु के पास जाता है। उसने गुरु के चरण छूकर कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अभी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी, मन में बहुत प्रश्न थे, वह बंद नहीं हो रहे थे, तो मैं जंगल चला गया। इस उम्मीद से वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक बंद हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी तेज हुई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, उसमें मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की दूसरे से चुगली करता, उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे ही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही हूँ। लेकिन उस दिन पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत था। काफ़ी दिन तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से मौन हो गया।
उस घने जंगल से बाहर कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज़ बची नहीं थी। और उस दिन मैंने पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब जब वह सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने कभी महसूस ही नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने में पहली बार मुझसे एक शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी था और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन अपने भीतर एकदम शांत हूँ, मौन हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला होता हूँ, जब मैं खुद में शोर करता हूँ तब भी एकांत में होता हूँ। सब दिखाई पड़ता है पर सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु जी ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते हैं भीतर अशांति ही रहती है, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज़्यादातर हमारे बोलने से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं जानते ना चाहते हैं। हम जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या पहुँच है, और हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद रहती है। ऐसे में समाज के लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्हें कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें बहुत ही छोटा लगता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा ज़्यादा बोलना ही है, क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी है। क्यों व्यर्थ को बोल कर उसका अपना ऊर्जा नष्ट करना? यह बोला हमें अपने भीतर को लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर ही क्या, इस संसार के अलावा भी दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए सिर्फ हमें उतना ही बोले जितना जरूरी। क्यों फालतू का बोलना, अपनी ऊर्जा को नष्ट करना और बोलना कि हमारे भीतर लौटने नहीं देता, क्योंकि हमें बाहर की ओर खींचे रखता है। और ये क्या, इस संसार के अलावा कुछ और है? लेकिन अगर हम अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है, इसके मुँह को बंद रखना चाहिए। इसलिए जितने भी आत्मज्ञानी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वह एकांत की ओर भाग जाते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े, वो एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में एक रहकर भी एकांत में रह सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी ऊर्जा को बचानी होगी। जितने वो अपनी व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे, उसको एक दूसरे से लड़ने के बजाय अपने आप को अपने आप से मतलब रखे, तो दुनिया बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना हमारी ताकत, ऊर्जा को नष्ट करता है। ज़्यादा और व्यर्थ बोलना हमें अपने भीतर को लौटने नहीं देता और हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। जिन्हें भीतर की यात्रा करनी होती है, मुंह को बंद रखना चाहिए, कम बोलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको लगता है मैं सही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके कमेंट में बताइए।